कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर, सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर, जला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर, ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में। शादी कर ली है बारिक। शक्ल से वैसे गौरव फिक्र करने वाले मर्द लगते हो, और मर्द को दर्द हो सकता है, जानते हो क्यों? कितना कर्जा लिया? 12 लाख। 12 लाख? तंबू, शेरवानी, खाना, चाय, इस पे 12 लाख? वो फाइनेंसिंग के लिए। वो फाइनेंसिंग के लिए 12 लाख में होम तो क्या, किचन भी नहीं बनेगा तुम्हारा। बस 2 वॉशरूमों के लिए 3 कमोड बन सकते, ऑफ वाइट। मुझे बताओ नाश्ते में क्या खाती है? सबा कमर। अबे जिसको साथ बिठा रखा है, शादी करने लगे, नाश्ते में क्या खाती? ऑमलेट और कॉर्नफ्लेक्स। ऑमलेट और कॉर्नफ्लेक्स सबके जाओ। एक ऑमलेट में डलते हैं 2 अंडे, यानी महीने के हो गए 60 अंडे। और कॉर्नफ्लेक्स के लिए चाहिए होता है कम से कम 6 किलो दूध। बच्चे पैदा कर लोगे? 39,000 rupees every year on Pampers only. किंडरगार्टन की रजिस्ट्रेशन फीस 1,20,000 रुपए। महाना फीस 23,000 rupees 500 फी बच्चा। वो किसी ने बताया नहीं था ये सब कुछ? में है शेर वो भी बब्बर, झूठा माहौल सच्ची गुफ्तगू कहाँ है? वो नहीं ना ये मैं देखी मैंने जुस्तजू कहाँ बाहर निकालो इसे। वो मेरे हूबहू नहीं, वो मुझसे सीखते हैं, जिन्हें तुम देखते वो रूबरू कहाँ है? Whenever write the stuff मैं कश्मकश में गुम, मैं खो गया हूँ क्यों हो ढूंढते न जाने तुम, तेरे सवाल बड़े छोटा जवाब देता वो मेरी दुश्मनी की। अरे आप लोग कहाँ आ रहे हैं? घर जाइए, फंक्शन खत्म। सुबह सुनिए, इनकी शक्ल देख के मुझे लगता नहीं कभी झूठ बोलने की आदत जाएगी। आप ये रखिए, आपके काम आए। अबे तू गया नहीं अभी तक? हाँ भाई जा रहा हूँ। कॉमिंग बेबी। हुआ क्या? अरे भाई इन्होंने तो दूल्हे की तलाक करा दी। गया नहीं अभी तक? गया। ना मैंने मांगा कुछ जो मिला वो मुकद्दर, जो मेरे साथ में है शेर वो भी बब्बर। किसकी शादी है? किसकी शादी है? किसकी शादी है? तेरी तेरी। बेबी 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 12 लाख? ये क्या किया है? जो रेहाना खाला का लड़का है इमरान, इसका नंबर है? बॉस मैं ना किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा, कोई भी चलेगी, बस उसका खानदान थोड़ा होना चाहिए, और अगर सिरे से ना हो तो और भी अच्छे। मैं इन लॉज के मसलों में नहीं पड़ना चाहता।
इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पहले सिविलाइजेशन आई या कॉन्फ्लिक्ट। मेरे नजदीक कॉन्फ्लिक्ट पहले आया, क्योंकि हमें दुश्मन के लिए सिविलाइजेशन की जरूरत नहीं। इट्स अ बेसिक ह्यूमन इमोशन। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन को तो जन्म ही कॉन्फ्लिक्ट ने दिया? कहा जा सकता है। कैसे? देखिए, इंसानों को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? फौज चाहिए। यस। और फौज को क्या चाहिए? फौज को चाहिए था अनाज। सो अनाज हासिल करने के लिए इंसान ने फार्मिंग शुरू की, एंड फार्मिंग वाज द बिगिनिंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन। इंसान तो जमाने से लड़ता है, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता है, अपने प्रोग्रेस के लिए हमेशा से लड़ता है, और ये कोई बुरी बात नहीं। वी फाइट बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव, राइट? लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इंसान का सबसे पुराना, सबसे जहरीला कॉन्फ्लिक्ट दो मुल्कों की दुश्मनी नहीं है, दो तहजीबों के बीच की जंग भी नहीं है। इनफैक्ट इंसान का सबसे पुराना, सबसे बेसिक, सबसे पॉइजनस और सबसे टॉक्सिक कॉन्फ्लिक्ट है मियां और बीवी के बीच की लड़ाई। हाँ हाँ हाँ, माली, 7 मून ऑफ माली, टू गुड यार, आई लव इट यार, माली है ना? कुछ भी नहीं यार, मैं तो आजकल खैर यही कर रही हूँ, बुक से पढ़ रही हूँ। तो तीनों को हुआ घर की बाजियों से प्यार। अब आप सुनाइए, आपकी कहानी क्या है? घर में माली का काम करता था। मतलब बागों में तो फूल खिलते हैं, एक फूल मेरे दिल में भी खिल रहा था। सुबह जल्दी काम पर आ जाता था, हाथ में पानी का पाइप होता था, लेकिन मेरा दिल, जिगर, निगाहें सब कुछ घर के अंदर लगी हुई थी। और बस सुबह सुबह एमन भाजी। भाजी तो ना बोलो। किसको? आपको किससे मोहब्बत हुई? एमन भाजी से। और भाजी बोल रहे हो उनको? तो और क्या बोल रहे? एमन। ये अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। एमन जी। हाँ, एमन नहीं,
वाह, मिस्टर पीरजादा, इतने दिन बाद मिले हो, आओ कहीं दूर चलें, किसी जंगल के किनारे, किसी झरने के करीब। हाउ आर यू रुस्तम? आई एम गुड प्रोफेसर, हाउ आर यू? लुकिंग गुड। Thank you, my friend. You look the same. I hint sarcasm here. There's a hint of sarcasm here. You know me. What's up? बताइए क्या सहन हुआ? Yeah, you know, teaching can be taxing. Can be very difficult. You know, बड़ी सी क्लास होती है. क्लास में हर तरह का स्टूडेंट होता है. There are intelligent students and then there are not so intelligent students. There are beautiful students. There are not so beautiful students. So you know, with the passage of time, you learn to deal with all kinds of students. Definitely wasn't expecting you to mention beautiful students. भाई एक ऐसे ही मुंह से निकल गया. मतलब फॉर एग्जाम्पल देयर दिस गर्ल, एक लड़की है. आई मीन शी इज गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ठीक है. बट आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई थिंक शी गिव्स मी टू मच अटेंशन. शी लुक्स एट मी फॉन्डली. तुम्हारे ख्याल में ये कोई मायूब बात तो नहीं है ना? लेकिन क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा? नहीं, मैं क्या, नहीं. Have you ever heard about the May-December relationship? May December. अरे भाई, उम्रों का फर्क. मैंने एक बड़ी पक्की उम्र का मर्द और छोटी सी लड़की. अब डिकैप्रियो है. He's 48 years old and Gigi Hadid is like in her late 20s. Do you think it's okay? Professor, let me stop you right there. I think इस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या चाहता हूँ. लियोनार्डो डिकैप्रियो के लिए शायद मायूब ना हो, लेकिन why are you asking, Professor? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं है, लेकिन you know, I'm a teacher. I may not be as good looking as you, but you know, I have my moments. यार, कभी-कभी क्लास में ये होता है कि you start feeling कि कोई आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट. मुझे लगता है कभी-कभी ऐसा होता है. भाई सुबह सुबह एमन जी भाई कॉलेज आने के लिए निकलती, मैं भी पहुंच जाता. भाई दिल बाग हो जाता. समझ में नहीं आता कि पानी कहाँ दूं, उनके बाग में या अपने दिल में. Okay. एमन जी बाहर आई और उन्होंने कहा, इससे शादी करूंगी. लेकिन क्या उसने तुमसे ऐसा कुछ कहा? अब तुम भी यार रुस्तम, तुम बाज नहीं आओगे. इससे तुमसे जी, इस नाचीज से. तुमसे शादी और एमन से? जी रुस्तम जी. अरे मुझे तो जीना बोलो. अरे रुस्तम जी, बस आप ही हैं जो मेरा ये काम करवा सकते हैं. ऐसा एमन ने कहा? जी. अच्छा, और एमन की अम्मी ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से. और तुम यहाँ आ गए? तो और क्या करता. अच्छा सुनो, वो इस्लामाबाद से मुझे ऑफर आई है. आई एम सिक ऑफ दिस जॉब यार. आई मीन 15-20 साल हो गए इस एक इदारे में काम करते हुए. आई नीड टू ब्रेक द मोनोटनी. तुम्हारा क्या ख्याल है? एक अच्छी जॉब है, अगेन गुड पोस्ट, गुड ग्रेड, गुड तनख्वाह. So you think I should take it up? Huh? Sure, why not? It would be a new experience and you seem to be up for new experiences. I again sense a hint of sarcasm, but I'll take it. I think I should take this job. Monotony को तोड़ना बड़ा जरूरी होता है. मैं अब चलता हूँ. I better be going now. अरे क्यों, अभी तो आए हो, बैठो तो सही. प्रोफेसर, सारे फूलों को बुलाकर एक फूल को पानी दिया. पानी और प्यार अगर किसी भी चीज को ज्यादा दी जाए तो टूट जाती है. यही बात. वो फूल भी मेरे सपनों की तरह था. तुम क्या? अच्छा बताइए, मैं इस वक्त आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
सुन तो सकते हो। You know, the life of a teacher. Marksheet, green pen, red pen, इसके नंबर कम कर दो, इसके नंबर ज्यादा कर दो। I better be going, huh? But we'll meet. हम दोबारा मिलेंगे, हैं? It was nice seeing you, by the way, huh? Okay. Sight that you are. You take care of yourself, Professor. You too. Yeah, yeah. चलो। Nafis. Yes. इंटरेस्टिंग। वैसे मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप यहाँ आए, क्योंकि ये एक्चुअली वक्त होता है मेरा और मेरी क्लास का कुछ बातें करने का, लेकिन आज के एंटरटेनमेंट आपकी वजह से ही होगी, सो थैंक यू। हाँ, एंटरटेनमेंट। मैंने आपको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, आप इसको एंटरटेनमेंट कहते हैं? और नहीं तो क्या, मोहब्बत की कहानी, और है ही क्या एंटरटेनमेंट, ये तो है एमन जी से एमन तक। ये प्यास है। आपको मेरी मदद करनी होगी, और हेमंत से शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी? कुछ भी। कुछ भी? बार बार नहीं पूछो यार, सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। ओके शफीक साहब, देखते हैं फिर आपसे हम क्या करवाते हैं, मतलब आप क्या कर सकते हैं। आप बैठिए ना। ये अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, ये शायद आप सब यहां बैठे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो समझना, बल्कि हो सकता है काफियों को नागवार भी गुजरे, मगर एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपकी कही हुई बात या इवन आपका इशारा अगले के लिए समझना दुश्वार है, वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस रिश्ते की मिसाल बिल्कुल उन दो परिंदों जैसी है जो एक पिंजरे में साथ बंद बैठे हैं और शायद इस इंतजार में रहते हैं कि कब पिंजरा खुला और हम उड़ गए और अपने आप को वो आजाद समझे। इसके बरक्स दो परिंदे ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको होश ही ना हो कब पिंजरा खुला और कब बंद हो गया। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है किसी भी रिलेशन? वाह, क्या बात की मेरे दोस्त। नाम क्या? तलहा। थैंक यू फॉर दिस। कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। बल्कि सिर्फ ह्यूमन ही क्यों, जानवरों को देख ले, एक कुत्ता भी अगर आप उसे बात नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तो वो कैसे सीखेगा? खामोश रहकर अगले को सिर्फ इशारों में अपनी बात समझाना किसी हद तक मुमकिन है, चल सकता है सिलसिला, लेकिन इतनी लंबी खामोशी इससे हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। ये रिलेशनशिप ज्यादा आसान नहीं चल सकता। वैसे भी अगर आप सब सोचें तो अगर गूंगे बहरे लोग भी इशारों का इस्तेमाल छोड़ दें तो उनका पार्टनर भी इवेंचुअली गिव अप कर जाएगा। ऐसा ही है। Telling you that's all for today. Thank you very much.
हाँ बोलो छोटे। अरे बॉस किधर रह गए आप? 5 बजे क्लाइंट ने आना है, मीटिंग है आपकी, और वो 6 बजे वर्कशॉप की। छोटे, मैं भी इस वक्त बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ और ये मेरा टाइम है। ऑलराइट? Sir, are you ready to order? No, I'm actually not ready to order. I'm waiting for. Hello, Rustam. Hello, Miss Rhea. You are late. You are early. Isn't early better than late? Wow. अब मैं आ ही गई हूँ तो बैठने तक का नहीं कहोगे? Oh my God, where are my manners? Please have a seat. Thank you. आज भी आप अपना नॉवल लिखेंगी? रुस्तम, मैं तुम्हारी तरह खुद से झूठ नहीं बोलती कि मैं आज की बात कल याद रहेगी मुझे, क्योंकि मैं हूँ रुस्तम नंबर 1। मुझे एक्चुअली सारी चीजें याद। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बातें याद रहती। यादाश्त रिलायबल नहीं होती, इसीलिए जब भी मुझे कोई आइडिया आता है मैं फौरन अपनी नोटबुक में लिख लेती। चले, गुड फॉर यू, दैट वर्क्स फॉर यू। लेकिन आप ये समझ लें कि मेरा दिमाग जो है ना वो एक नोटबुक जैसा ही है। तुम्हारा दिमाग? रुस्तम, तुम्हारा दिमाग नोटबुक नहीं, एक ब्लैक बोर्ड की तरह है, जिस पे जो कल लिखा था वो आज नहीं होगा और कल कुछ और लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बता, तुमने लास्ट वीक कौन से कलर की शर्ट पहनी? Last week, my maroon shirt, one of my favorite shirts. It's deep maroon, like a maroon rose. रुस्तम, सही से सोच। Yes, I'm sure. It was my maroon shirt. It's one of my favorite shirts, and I usually wear pocketed shirts, but this one is plain. Nice plain front, fantastic shirt. नीचे देखो, क्या यही वही मरून शर्ट है जो तुमने लास्ट वीक पहनी थी, with no pockets? क्या कलर बताया था? Deep maroon, like a rose. Tell me something. How is it possible कि तुमने आज भी यही शर्ट पहनी है? क्या तुमने एक हफ्ते से कमीज ही नहीं बदली? या फिर तुम्हारी मेमोरी में आज की शर्ट है, पिछले हफ्ते की नहीं? It could be a coincidence. I could be wearing the same shirt on that day. Are you sure? नहीं, सर, लास्ट वीक आपने पर्पल शर्ट पहनी थी। अरे तो यही हो अभी तक? सर, आपने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया। इनसे पूछने की क्या जरूरत है? आप ले आए ना इनका फेवरेट mulligatawny soup with 2 breadsticks and salad on the side. एंड फॉर यू? I will have a beef steak, medium rare. I like my meat bloody. जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, तुम्हें वाकई याद है उस हफ्ते मैंने पर्पल शर्ट पहनी थी? जी सर। हाँ, नॉनसेंस। मेरे पास कोई पर्पल शर्ट है ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चेक करा। जाओ यहाँ से। क्या सर? ओ, फिर
कोई और होगा सर। खाना ला दो प्लीज एंड मेक श्योर द सूप अच्छा गर्म हो। जी जी सर। देखा रुस्तम, मेमोरी रिलायबल नहीं होती, ना उसकी और ना तुम्हारी। खैर बताओ, इस वीक की तुम्हारी क्या क्या मेमोरीज हैं? इस हफ्ते की क्या मेमोरीज है? इस हफ्ते मेरी सेंचुरी पूरी हो गई। इस हफ्ते मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। Yep. I mean, ये दो लोग आए मेरे ऑफिस में. You should have seen them. Absolute disaster. वो कहते हैं ना कि sometimes two people are made for each other. These two were made to divorce each other. Don't ask. मतलब कोई एक चीज नहीं थी जो आपस में synchronized हो. और प्रॉब्लम्स क्या? वही सारे पुराने मसले. कभी ये कहती है कि ये झूठ बोलते हैं, कभी इसको कंप्लेंट है कि ये झूठी हैं, कभी इसको इस पे शक है, कभी इसको इस पे शक। इसको शॉपिंग पसंद है लेकिन इसने मैच देखना है, इसको शॉपिंग बिल्कुल नहीं पसंद और इसने क्रिकेट का मैच कभी भी नहीं देखना। इसकी माँ के ताने, इसकी तरफ से दोस्तों का प्रेशर, मतलब नॉट अ सिंगल थिंग इन हार्मनी। सो अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस एंड द सेम स्टोरी ऑल ओवर अगेन। तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों की डिवोर्स करवा दी? हाँ बस समझे हो गई। हो गई या मैं समझू कि हो गई? मतलब ऑलमोस्ट डन। एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। दो लोग जो आपके लिहाज से मेड फॉर डिवोर्स हैं, आप उनकी भी डिवोर्स नहीं करवा पाए? एक सेकंड रिया, मैं डिवोर्सेस कराता नहीं हूं, मैं डिवोर्सेस जो हो रही होती है उनको प्रोसेस करता। और आप अब तक ये प्रोसेस नहीं कर पाए? इट इज प्रोसेसिंग। मतलब डिवोर्स है कोई टिक्का थोड़ी है जो ग्रिल पे डालो तैयार हो गया। डिवोर्स इज लाइक अ मलिकटानी सूप जिसको हल्की आंच पे तैयार किया जाता है। अगर ज्यादा गर्म किया तो जल जाएगा और सही गर्म किया गरम गरम ही पिया जाए। सर आपका सूप। अरे वाह, See, this is what I was talking about. इसे कहते हैं टाइमिंग। मैंने सूप को कहा और सूप आ गया। वाह, अरे ये क्या है भाई? सर आपने ही गर्म का बोला और गर्म ले आया सर। अरे तो मैंने थोड़ी कहा था कि कयामत की आग से गर्म करके लाओ। अपनी गलती की वजह से उस पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? लाइक यू सेड रुस्तम, टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग ऑफ हो तो मूवी जल सकता है, फिर चाहे वो टाइमिंग सूप बनाने की हो या सूप पीने की। कुछ बोल नहीं रहा? मैं सोच रहा कि मेरी ख्वाहिश क्या है, या जो आप चाहते हैं मेरी ख्वाहिश हो। क्या ये दोनों एक नहीं हो सकते? नहीं भी हो सकते। और यही तो लाइफ को कितना इंटरेस्टिंग बनाता है ना? सर ये ब्रेड। मियां आपकी टाइमिंग जो है ना वो लाजवाब है। थैंक यू सर। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था। क्या? कुछ नहीं, थैंक यू। What is wrong with this word? Is this the end? I mean, tell me, Minky. What's wrong with you? हुआ क्या है?
कुछ हो ही तो नहीं रहा, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, काम की बात करो प्लीज। व्हाट्स रॉन्ग? हाँ, काम की तो सिर्फ बात हो सकती है, काम करने वाला तो कोई है ही नहीं। हाँ तो देयर आर सो मेनी मेड सर्विसेज, जस्ट कॉल देम। इतने अच्छे अच्छे तो लोग होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, अच्छा काम करने वाला, अरे जो अच्छा काम करने वाला है वो मुझे समझ नहीं आता, और जो अच्छे हैं वो काम में फारिग है। I don't know what to do. I'm so much in trouble. You see, my whole house is a mess. सब कुछ बिखरा पड़ा है। Please help me ना, find me some help. हाँ sure, मैं देखती हूँ। देखना नहीं है, तुमको ढूंढना है। हाँ, तुमको जरूर ढूंढना है मेरे लिए कोई हेल्प, सोचना जरूर। अच्छा पिंकी, listen, I'm kind of busy right now. Can we talk later? So need some help. सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि दो लोगों की एक ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश का इजहार करना भी जरूरी है। आपके कहने का मतलब ये है कि टॉम और जेरी दोनों चाहते ही एक चीज है लेकिन इजहार नहीं कर रहे, बिल्कुल और वो डिवोर्स है। बिल्कुल। How can you be so sure? ओके, लेट्स प्ले गेम। शर्त लगाते हैं कल सुबह जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो शायद टॉम, शायद जेरी, और शायद दोनों ही मेरे ऑफिस से बाहर होंगे। अगर हुए आई विन, अगर ना हुए यू विन। अगर वो ना हुए तो आप ये केस छोड़ देंगे? मैंने ये नहीं कहा। क्यों? If you are so sure, तो फिर लगाए ना शर्त। नो, आई एम श्योर, मगर क्या? डर गए? हेलो, नहीं। तो फिर लगाए ना शर्त। ओके फाइन, लगा ली शर्त। एज यू विश। लाइए भेजिए। आज का डिनर मेरी तरफ से। किस खुशी में? भाई, शर्त जीतने की खुशी में, और क्या। Oh, and how can you be so sure now? ये तो अब आपको अगले हफ्ते पता लगेगा जब हमारी मुलाकात हो। All right. I guess I shall see you then, Miss Rain. ले लीजिए, एक ब्रेड पुडिंग और 2 स्पून्स। अब देखना है कि क्या ये दो एक बस। Let's see. आप लोग बस ये 2 लफ्ज याद कर लें। आज से जब भी अपने आप को किसी मुसीबत में पाए तो खुद से कहें, आज से नहीं, आज से ऐसा नहीं होगा जैसा कल था, आज कल से अलग। और अगर आज अच्छा हुआ तो आने वाला कल भी आज जैसा होगा। चलिए, आज के लिए काफी है। अब हम हमसे कल मिलेंगे एक अच्छे आज के साथ।